नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की नई शाखा का भव्य शुभारंभ किया गया है और इस बैंक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शुभ हस्ते किया गया। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से आमदार कृष्णा खोपड़े, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, नागपुर जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS विनायक महामुनि आदि मान्यवर उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। तालियों के साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की 776वीं शाखा के उद्घाटन के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं और वो भी उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री नितिन जी गडकरी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग का। और सीनियर सिटीजन में 875 है, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट पर। हाँ, लोन पे डिपेंड, अगर आप हाउसिंग लोन लीजिए तो 9.5 से शुरू हो जाएगा और 12 तक जाएगा। MSME लोन भी सिमिलर रेट है। तो गवर्नमेंट का जो डिस्काउंट मिलता है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तो वो करते हैं, और अगर सिटी से मुद्रा स्कीम वगैरह है तो वो अलग है। तो वो तो नेचुरल डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट है। 3 लाख करोड़ डिपॉजिट करें। और इसके साथ ही उद्घाटन हो चुका है। साहब का स्वागत MD एंड CEO साहब साल शिफल के साथ स्वागत करेंगे। साल शिफल MD एंड CEO साहब अजय कानवाल साहब का अनुरोध है श्री नितिन जी गडकरी साहब का स्वागत करें। और मैं गडकरी साहब का अत्यंत आभारी हूँ, हम सभी आभारी हैं। समय की बहुत कमी के बावजूद उन्होंने बहुत समय दिया। यहाँ से जाने के बाद भी उनके कई कार्यक्रम हैं, उसके बाद भी भरपूर समय दिया और इनके जो शिवाशीष वचन हमें प्राप्त सीधे तौर पर ना हो सके, लेकिन आपकी उनकी उपस्थिति, उनका जो ऑरा है, उनकी जो ऊर्जा है, वो हमें आज अभी इस समय प्राप्त हो रही है। हम इस क्षण के साक्षी हैं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। और गणपति का दिन है तो मैं बहुत आभारी हूँ। गणपति पे कभी थकान की शिकन कभी दिखाई नहीं देगी। बहुत कुछ सीखने लायक है और यही सब चीज़ें जो हमें ऊर्जा से अभिभूत कर देती है पूर्णतः। कृष्णा खोपड़े साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी गडकरी साहब, माननीय जी श्री गडकरी साहब की ऊर्जा से हम लोग अभिभूत हुए, प्रभावित हुए और ये मौका जो हमें मिला है ये शायद पूरी जिंदगी हमें याद रहेगा। स्टेज पे पधारे और मैं हमारे शहर के प्रथम नागरिक श्री दयाशंकर तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनके पास इतना भी समय नहीं था, बहुत व्यस्त था। और माननीय श्री कास्कड़ीकर साहब से भी निवेदन है कि कृपया पधारें। कास्कड़ीकर साहब से अनुरोध है। तो हमारे स्टेज पे अभी जो डिग्निटरीज हैं आपके सामने, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अजय कानवाल साहब स्वागत करेंगे। रवि कास्कड़ीकर साहब का जनाक्रोश आंदोलन के बारे में आपको बताया ही है, बहुत शानदार जानकारी कास्कड़ीकर साहब ने दी। शानदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। इस शहर के विकास में, इस शहर को और बेहतर बनाने में जिन दो व्यक्तियों का योगदान है वो आपके सामने है।
तो माननीय श्री महामुनि साहब IAS CO जिला परिषद नागपुर, उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे MD and CO साहब अजय कानवाल साहब, साथ में श्री चंद्रशेखर गलगलीकर जी और ब्रांच बैंकिंग हेड श्रीनिवास मूर्ति जी उपस्थित हैं, सुहास जी भी यहाँ पे उपस्थित है जो, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विनायक महामुनि साहब का कि उन्होंने व्यक्तियों से व्यक्ति, हर व्यक्ति को जोड़ते चले जाने वाले व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत कम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गलगलीकर साहब। और साथ में श्री चंद्रशेखर जी गलगलीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दो शब्द कहना चाहें तो मैं और सुन सकते थे समय होता तो, लेकिन अनिकेत जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, पधारने के लिए। और आज हम साक्षी बने हैं उस पल के जिसमें एक तो सब थैंक यू सो मच, आप लोग सब आए। ऑस्पिशियस टाइम है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और मैं सब जना के एम्प्लॉयज़ को एक बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग लगे हुए हैं। पर जो मैडम आई और बोल गई, उसके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता। मतलब मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू, छोटे लोन देना, उसके सिवा इंडिया में ऑप्शन नहीं है। हम 140 करोड़ की आबादी हैं तो करोड़ों लोन देने हैं। अब करोड़ों लोन देने के लिए लाखों एम्प्लॉयज़ चाहिए, पूरा डिजिटल चाहिए और नया लेंडिंग मॉडल चाहिए। ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इंडिया के लिए। करोड़ों लोन देना, लाखों एम्प्लॉयज़ को तैयार करना ताकि लोन डिलीवरी हो जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन हो, डिजिटल हो और नए मॉडल हो। तो जना लगा हुआ है। मैं नागपुर शहर को भी थैंक यू करना चाहता हूँ। हमारी तीसरी ब्रांच है, आपने बहुत सपोर्ट किया, हमारा हौसला बढ़ाया, तब हम तीसरा ब्रांच खोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड स्पेशली टू आवर चीफ गेस्ट राइट नाउ हु इज विद अस, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी यंग, very talented and very committed person who is here to make a difference in the government. So can I kindly invite him to say a few words, please? Congratulations to Jana Small Finance Bank team for their third branch in Nagpur, and congratulations to all the team for making this event successful. अभी एक आंटी जी आई थी, उन्होंने बोला कि स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम क्यों है पता नहीं है, बट उनके जीवन में वो जो भी लोन मिला है उनको, उसके लिए उनके जो भी सपना है वो पूरा हो रहा है। तो फिर मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इतना कहूँगा कि ये जो स्मॉल होता है, एफर्ट्स स्मॉल होते हैं, बट स्मॉल एफर्ट्स कितने भी स्मॉल हो, स्मॉल एफर्ट्स से ही बड़ा परिवर्तन होता है। और ये स्मॉल एफर्ट्स से ही इंडिया में परिवर्तन आ रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014-15 तक बहुत सारे लोगों के पास, मतलब ऑलमोस्ट 50% इंडिया के पास बैंक में अकाउंट्स भी नहीं थे। तब से फाइनेंशियल इंक्लूजन का जब जो शुरू हुआ है, उसमें सबसे बड़ा रोल है जो भी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, उनकी वजह से अपने घर में जो काम करने वाली कपड़े धोने वाले भाई आते हैं, पोछा लगाने वाले आते हैं, हमारे ड्राइवर्स होते हैं, या जो भी फार्मर्स है, या जो छोटे छोटे प्रोफेशन करने, मैकेनिक है, वेल्डर्स है, ये है, इन सबको एक अपना खुद का हक का अकाउंट देने का, और ज़्यादा मिनिमम अकाउंट बैलेंस की जो भी है वो ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा अकाउंट देने का, और जिसमें आप विदाउट मच कोलेट्रल आपको लोन भी मिलेगा। ये जो चीज़ है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से हासिल हो रही है। और इंडिया में हमें पता है कि जब तक स्मॉल सेगमेंट जो है, जैसे कि फार्मर्स हो गया, या जो भी विमेन है जो छोटे छोटे बिजनेसेस कर रही है, अभी वो आंटी ने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का कुछ तो करते, तो फिर ऐसे लोगों को जब तक लोन नहीं मिलेगा तब तक उनको अपना पोटेंशियल नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि करने का बहुत कुछ मन है बट पैसा नहीं है, तो बड़ी बैंक्स तो तुरंत पैसा नहीं देते, बट ये जो छोटे छोटे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो छोटे लोन देते हैं, उससे है कि किसी की उम्मीदें और किसी का जो सपना है वो पूरा करने का हौसला मिलता है। और ज़िंदगी में मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ा आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये अपने सारे जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट्स है उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और भविष्य में ज़िला परिषद के साथ भी अगर कुछ
समाजोपयोगी अगर कुछ कर सके, जिससे महाराष्ट्र में या नागपुर में जो भी रूरल एरिया है उसमें अनबैंक जो भी सेक्टर्स है उसके लिए हम छोटा सा भी कुछ कर सके और किसी के ऐसे सपने साकार कर सके, तो जिला परिषद की तरफ से आपको संपूर्ण सहकार्य रहेगा। और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक। ये 19 लाख का जो लोन प्रोवाइड किया है वो मेरी ये भला ही स्मॉल फाइनेंस बैंक, मुझे नहीं पता इसका नाम स्मॉल फाइनेंस क्यों है, लेकिन ये एक मेरे लिए ये बिग फाइनेंस है। इसका कारण यह है कि एक सिंगल पेरेंट्स के लिए अपनी बच्ची को हायर स्टडीज में ले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें जो साथ देता है वो हमेशा याद रहता है। इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। इतना ही एक उद्देश्य नहीं है, मैं 2018 से बिजनेस करती हूँ अंजलि ब्यूटी कलेक्शन के नाम से, लेकिन मेरा एक पैशन था कि मेरा बिजनेस ग्रो करे और मैं एक बिजनेस वुमन के नाम से इस नागपुर शहर में पहचानी जाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंसेस की कमी की वजह से ऐसा, जैसा मैम ने बोला कि निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा लो फील करती कि मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन इस सपने को एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाने वाला ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसलिए जिस दिन मैं ग्रो करूंगी, बिजनेस वुमन के रूप में उभरूंगी, उस दिन भी मैं इस जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को नहीं भूलूंगी। इतना मुझे कहना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और जना फाइनेंस बैंक को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। इतना ही नहीं, एक लेडी को अपनी पहचान बनाने के लिए, इतना मोटिवेशन देने के लिए बहुत बहुत आभार। पहले हो गई, मैं उनका सपना था कि मेरा जो वो थोड़ा सा घर जैसा बन जाए। वो मेरे मिस्टर की 3 साल पहले डेथ हुई तो मेरे बेटे को नौकरी मिली। मैं चाहती हूँ कि उनका सपना मेरा बेटा पूरा करे। धन्यवाद।